सनिग्रह गुहोश्च सनिग्रह गुहोश्च शनि सप्तमी के एक वचन, ग्रह गोह षष्ठी का द्विवचन च अव्यय। ग्रहश्च गुहश्चेति ग्रह गो तयो ग गोह, इधर इधर समास हुआ है। उका का अनुवृत्ति श्रुक किति से, उका का अनुवृत्ति नेट का अनुवृत्ति अंगसिक अधिकार है। ग्रह गोयति और उगंता नाम च शनि परे प्रत्यय परतः इडागमो न भवति। ग्रह धातु ग्रह उपादाने गोह संवरणे और जितने भी उगंत हो उनसे पर में जब सन रहेगा, ग्रह से परे सन, गोह से परे सन और उगंत धातुओं से परे सन, तो उस सन प्रत्यय को इट्टागम ना हो। ग्रह दास सन हुआ, इसीलिए कौन करता है सन? हाँ, धातो हो कर्मण समान कर्तव्याम इच्छायाम वा से सन हुआ है। ग्रह धातु से ग्रह धन सन, ग्रह धन सन, तो सन के परते सन को आर्ध संज्ञा होगा। आर्ध से इट वाला दे, इट प्राप्त हुआ आर्ध इट वाला दे से। इट जो प्राप्त हुआ संज्ञा कौन किया? आर्ध तो शेष प्राप्त जब हुआ उसको निषेध करता है वर्तमान सूत्रों। इट नहीं हुआ, ग्रह धन सन रह गया। संयंगो द्वित्वा ग्रह ग्रह धन सन, पूर्वाभ्यास हलादिशेष ग ग्रह धन सन रह गया। ग ग्रह धन सन, पूर्व में क्या होगा? कोश्चु। ज ग्रह धन सन, ज ग्रह धन सन रह गया। हाँ, संयता लग गया, ई हो गया, उसको जी हो गया, जता जी हो गया। जी ग्रह धन सन, अभी आज्ञा क्या होगा? हो ढा, ढ करोगे जशंत मिलेगा, तब एक जो बस झस झसंत तो ग को घ होगा पहले, ग को घ करेंगे, सकारादि प्रत्यय सन। एकाच बस को भस कर दिया तो तब बना जी घ, ग्रह हो गया। ग्रह था ना, ग्रह, ह को ढ कर दिया आपने, तब संप्रसारण कौन करेगा? हाँ, गृह से संप्रसारण हो गया। जलादि कित कित मिल गया ना आपको, इसीलिए तो संप्रसारण हो तो ग्रह को ग्री हो गया। घ्री अकार संप्रसारण पूर्व प्रकाश कर दिया। ज गृढ़ स है, षडो कह सी, ढ को क हो गया, क स संयोग श हो गया। स क श कौन करेगा? आदि से प्रत्यय हो। ज घृक्ष धातु बन गया। लट टिप शप अतोगुण पूर्व जघृक्षति, जिघृक्षति, सने तो सी हुआ है, जिघृक्षति। एवं गु का भी जुघुक्षति बनेगी, तरह फर्क है। जुघुक्षति उगंध का दृष्टान दे रहे, जैसे रू धातु, रू शब्द है, रुशति, रुशति। वैसे कहा इसकी प्रक्रिया जो है 1, 2, 9 में प्रथम खंड में ही प्रदर्शित किया है, पूरी सूत्रों को लगा दिया है। चिचिशति, ची धातु का चिचिशति बनता है, जैसे वैसे यहाँ रुरुशति बनता है। और लोई छेदने के लिए दीर्घ करने की जरूरत ही नहीं, स्वयं धातु दीर्घ था। लुलूशति बना, लुलूशति। क्री श्री भ्री व्री स्तु ध्रु श्रु श्रुवोलिटी, क्री श्री भ्री व्री स्तु ध्रु श्रु श्रुवोलिटी। श्रुवादक सृष्टि के एक वचन, लिटी सप्तमी के एक वचन। क्रीश्री इत्यत्र समार्धन समास हुआ, इसलिए एक वचन हुआ। नेट के अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। इन 8 धातु आपके 4 ऋकारांत है, 4 उकारांत है, 8 ही अजंत है। इत्येतेषाम् अंगानाम लिटि प्रत्यय परत इडागमो न भवति, इनको लिट आगम नहीं होता। सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ, सिद्धे सति आरंभो नियमार्थ।
यदि इनको पहले से इट प्राप्ति नहीं था। जो एकाचोपदेश है अनुदातात, मैं आपको बताया था, कारिका दिया ऊद्री दंतैर दीर्घ उकारांत दीर्घ ऋकारांत और गिना दिया 12 धातु, उन्हीं अजंतों को इट प्राप्त है, भाग्य इट प्राप्ति नहीं था, उनमें आते नहीं कोई भी, तो प्राप्ति नहीं है तो निषेध क्यों कर रहे हो? तब सिद्धे सत्य अप्राप्त में भी फिर निषेध करने का तात्पर्य क्या है? कोई न कोई नियम बनाना है इससे। इसे इसका नाम है क्रादि नियम। इस सूत्र से जो नियम बन रहा है उसका नाम क्या है? क्रादि नियम। क्रादि नियम से अनिट धातुओं में क्या हो जाता है? वह म में वह मगा होता है, उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन उन दोनों में इट हुआ करेगा, ये लाभ हो जाता है। एकाच उपदेश अनुदातात सिट निषेध प्राप्त है तथा वृंग वृंग को भी शुर्क गति से जो है कित प्रत्यय पर देवे असलिट कित के कारण से कित होने पर वहाँ भी निषेध प्राप्त था। फिर क्यों कहा? व्यर्थ होकर ज्ञापन किया नियमार्थम, वही समझा रहे हैं। इतेषाम अंगानाम इति प्रत्यपर्त इडागमो न भवति, क्योंकि सिद्ध सत्य आरंभो नियमार्थ है। क्रादय एव लिट्टि अनिट ततो अन्य सेट है। क्रादि ही लिट लकार में अनिट होता है। क्रादि एव लिटि पर अनिट ततो अन्य, इन 8 से अन्य जितने भी अजंत धातु होंगे वह सब क्या हो जाएंगे? सेट हो जाएंगे। वर्तमान का दृष्टान दे रहे हैं जहाँ अनिट है। उदाहरण देखो, क्री धातु का चक्री व चक्रिम, इसे वह में दृष्टान देंगे, थल में नहीं देंगे। थल भी तो है ना, वलादी है, इट होता है, थल के लिए और नियम लगेगा दूसरा, उसको कहते हैं भारद्वाज नियम। क्या बोलते हैं उसको? भारद्वाज नियम। 3 सूत्र है जिसके आधार पर नियम बनता है। अचस्तास्व थल अनिटो अनित्यम और उपदेशत्वतः, उसके बाद ऋतु भारद्वाज। ये 3 सूत्र मिलकर एक नियम बनता है, उसका नाम भारद्वाज नियम। उस नियम के आधार पर थल में व्यवस्था होती है। अतः वह मात्र के दृष्टान दे रहे सर्वत्र चक्रिव चक्रिम, श्रीगतौद का सश्रिव सश्रिम, भ्री भरणे का बभ्रिव बभ्रिम, व्री वरणे का वव्रिव वव्रिम, वृंग संभक्तौ का वव्रिव है वव्रिम है, स्तु ष्ठोई स्तुतौ तुष्टुव तुष्टुम, ध्रुगतौ दुध्रुव दुध्रुम, श्रुगतौ शुश्रुव शुश्रुम, श्रोई श्रवणे शुश्रुव शुश्रुम, ये बनता है। स्वीदितो निष्ठायाम स्वीदितो निष्ठायाम, स्वीदिता सच एक वचन, निष्ठायाम सप्तमी का एक वचन। ईद इत यस सा ईदित, दीर्घ ईकार इस संज्ञा होता है जिन धातुओं को क्या कहते हैं हम? ईदित धातु। उन धातुओं का इसे क्या होता है बता रहे हैं बहुरी समास इस शब्द में। स्विश्च ईदिच इति स्वीदित तस्य स्वीदिता समाहारद्वंद्व समास है। नेट की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अर्थ स्वीते तस्य ईदितश्च निष्ठा इडागमो न भवति। स्वी इस धातु का, और स्वी कौन से लेंगे? तो स्वी गतिवृद्ध, उस स्वी धातु और दूसरे कितने भी धातु लोग कितने हैं वो पता नहीं कितने। ईदित धीरे कार्य संज्ञा होते जिन जिन धातुओं का, उन सभी धातुओं से परे निष्ठा में केवल निष्ठायाम कह दिया, इट्टागमो न भवति, इट्टागम नहीं होता है। श्वी का दृष्टान दे रहे हैं पहले। शूनः शूनवान, शू धातु से क्या हो गया? टुओश्वी। टुओश्वी में क्या है? टू कित संज्ञा होती है? ओ कित संज्ञा। टू का कौन करेगा? आज रोटो, वो करेगा उपदेश नाशगत, इसलिए श्वी बच गया धातु। श्वी जब जब धातु बच गया उससे अपने तक तब तो लाए, तब कौन लाएगा? निष्ठा सूत्र है, और तक तब तो लाएगा। उन दोनों की निष्ठा संज्ञा किया, तक तब तो निष्ठा सूत्र ने। तब तक तक के परते हुए क्या हो गया? श्वी धातु से प्राप्त किट को निषेध कर दिया, कित्वात संसारण हो जाएगा। श्वी था वह हो गया ऊ,
श्वी का वो हो गया, वो ई कार शमशान से पूर्व प्रकाश हो गया, शु बच गया। ओदित सूत्र दिया है, वही जो सूत्र से निष्ठा में तकार को नक्त हो गया। पूर्वत्र सिद्धम से लगन आदि के लिए निष्ठा का नत्व चौकू की दृष्टि में असिद्ध होकर ज को ग होता है, अतः लग्न में लस्ज के सकार को स्कोश से लोप भी कर दिया जाता है। ये लाभ है, उसके लिए ही ये बनाया गया है। ओ लस्जी धातु, ओ लस्जी ओकार की संज्ञा होगी, लस बचा। ओ लस्जी की शर्त में है व्रीडायाम लज्जा, व्रीडा मने लज्जा, लज्जा कर सकार को जकार हो जाता है, लज्ज बनता है, लज्ज का सकार को जकार हो जाएगा, लज्जा बन जाता है। उसका रूप बना लग्ना। इसके लिए उन्होंने बताया था स को कौन करेगा, सूत्र चौकू लग गया। और सकार लोग कौन किया, झलादि प्रत्यय पर में इट नहीं हुआ, झलादि प्रत्यय पर में होने से यो बन गया। और तकार को नकार कौन किया, ओदितश्च, इस सूत्र तकार को नकार कर दिया। शूनः शूनवान, लग्नः लग्नवान, ओ विजि में भी ओदित्य, उद्विग्नः उद्विग्नवान, विज धातु से यहाँ पर भी चौको लग गया। दीपी धातु दीप्तः दीप्तवान, दीपी दीप्तो धातु है। ओ विजय के अर्थ में था भय संचलन हो, भय और संचलन अर्थ में। यस्य विभाषा, यस्य विभाषा, यस्य सृष्टि एक वचन, विभाषा पर एक वचन दो पद है। अनुवृत्ति है, निष्ठायाम नेटी अंग से का अधिकार है। यस्य धातुर विभाषा क्वचिद युडुक्त तस्य निष्ठायाम पर्दा इडागमो न भवति। जिस धातु से विकल्प से इट का विधान किया गया है, किन धातुओं से विकल्प से इट होगा, वेट धातु, हाँ, स्वर्ति सुयति सूति सुयति धुई ऊदितो वा, ये सब क्या विकल्प से होने वाले हैं। उन्हीं धातुओं को कह रहा है जिन धातुओं से विभाषा क्वचित इट का विधान किया गया है, उनका निष्ठा के प्रवृत्ति हुए इट आगम नहीं होता। एक पशु इट दे रहा था ना, वो विकल्प से करने का मतलब एक पशु इट प्राप्त होता, उसको भी उसने भगा दिया। मन इट बिल्कुल ही नहीं होगा उन धातुओं से तक तउत के प्रवृत्ति हुए। या दिला दिया, उदाहरण स्वयं दे दिया, स्मृति श्रुति सुवा इत्यन्ते इत्यनेन विकल्पेन इडागम उक्ता तस्य निष्ठायाम इट प्रतिषेधो विधूतः, द्वय कंपने का विधूतः विधूतवान, इट नहीं हुआ, विकल्प से होना चाहिए था, इन नहीं हुआ। गु संवरणे का गूढ़ गूढ़वान, गूढ़ गूढ़वान, ये उदित के लिए दृष्टान दिया। उदित है ना, गुहू दीर्घ कार्य संज्ञा हुई है, उदित को विकल्प सेट कर रहा था उस सूत्र। उदितो वा इत्युक्तम, ये भी एक सूत्र विकल्प करने वाला, उदितो वा इत्युक्तम तस्य निष्ठायाम इट प्रतिषेध हो गया। वृद्धो वृद्धौ से वृद्ध वृद्धवान बना, गूढ़ गूढ़वान हो, वृद्ध वृद्धवान हो, इन सब जगह में क्या होगा, जसस्तोर जो झा जलाम जस जसी ये सब लग जाएंगे। आदितश्च आदितश्च आदित सृष्टि के वचन पे दो पद है। आत इत्यस आदित, जिन धातुओं के आकार की संज्ञा हुई, धातुओं के अंत में आकार हो उसकी संज्ञा की गई हो, ऐसे धातुओं को लेना। उन धातुओं से परे निष्ठा को प्राप्तिट नहीं होगा। जैसे इमिदा स्नेहने धातु है, इमिदा, इनकी संज्ञा कौन करेगा, आदि टूटा कर देगा। और दा के आकार को उपदेश नाशित कर दिया, अतः धातु क्या हो गया, आदित्य भी है और ईत भी है। धातु बचेगा कितना, मिद, इतने बच गया।
मिद धातु से आपने तक तव तो कर दिया तो मिन्नह मिन्नवान बना। मिन्ना मिन्नवान, इनमें क्या लगता है सूत्र? मिन्ना मिन्नवान में द है ना, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दोनों का नकार हो गया। मिद के नकार के दकार को भी नकार, दकार को भी नकार हो गया। ये द से पर में है ना, रदाभ्याम बोल दिया है, दहलंत है यहाँ। मिन्ना मिन्नवान एवमेव इक्ष्विदा, इक्ष्विदा में गीत संज्ञा गीत संज्ञा क्षुद धातु बचता है, उसका अर्थ भी है स्नेहन मोचनयो, स्नेहन मोचनयो। क्षुण्ण क्षुण्णवान वही सूत्र है, हृदाभ्याम निष्ठा तो नहीं लगेगा सब जगह। इश्विदा यहाँ भी की संज्ञा की संज्ञा हुई है तो स्नेहन मोचन अर्थ में ही है, स्विन्न स्विन्नवान ये अर्थ हो गया। विभाषा भावादिकर्मणो, विभाषा भावादिकर्मणो, विभाषा विभक्ति प्रतिरूप गप्पे भावादि कर्मण सप्तमी का द्विवचन। भावश्च आदि कर्म चीजी भावादि कर्म तयो भावादि कर्मण इतरेतर समास हुआ, भावादि कर्मणी बनेगा, फिर द्विवचन लाया जाएगा सप्तमी में। आदित्य निष्ठायाम इन दो सूत्र की अनुवृत्ति करो, नीति का भी अंग से अधिकार है। भावे आदिकर्म च आदितो धातुर विभाषा निष्ठम इडागमो न भवति। भाव अर्थ में और आदिकर्म अर्थ में आदित्य धातुओं से विकल्प से निष्ठा में इट्टागम नहीं होगा। एक बार ठोक भी जाएगा, विकल्प से इट्टागम को निषेध किया तो एक बार इसलिए इट्टागम हो जाएगा। उदाहरण है भावे का, भाव में ता कौन करेगा? नपुंसक के भावे तहा सूत्र से। तो इसी को इमिदा, इमिदा कोई नहीं, क्यों आदित्य हमको चाहिए ना, आदित्य, इसलिए इमिदा को ही ले रहे हैं, इमिदा से दृष्टांत बना रहे हैं। भाव अर्थ व्यक्ता प्रत्यय लाया, मिद धन है, मिद धन बस विकल्प से निषेध कर दिया, विट नहीं हुआ। मिन्नम अनेन, अनेन साथ में प्रयोग कर रहे दिखाने के लिए भाव में प्रत्यय। मेदितम इट पक्ष है, मेदितम अन्येन, इट होने पर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, लघुपद पुगंत मिद का मेद हो गया, मेदितम अनेन। कैसे हो गया? इट होने पर कित तो रहेगा ना, क्योंकि क्यों नहीं निषेध करेगा? सूत्र दिया निष्ठा सिंह स्विधि मिदिक स्विधि धृष, सूत्र वहां कित्त को निषेध कर दिया, अतः कित्त नहीं रह गया तो गुण हो गया। जब इट होगा तभी वो कित्त निषेध करता है, इट अभाव में कित्त निषेध नहीं किया, इन लोग गुण भी नहीं हुआ। आदि कर्मणि का दृष्टांत दे रहे हैं, प्रमिन्नः प्रमिन्नवान, प्रमिन्नः प्रमिन्नवान, इसके लिए सूत्र दिया आदि कर्मणि कर्तरी च सूत्र है। उस उsekta प्रत्यय हुआ, पूर्वत सारी प्रक्रिया हुई, जब इट पक्ष गुण नहीं होगा, प्रमिन्नः इट अभाव पक्ष गुण नहीं होगा, इट पक्ष ने उस निष्ठा सिंह इत्यादि निषेध कर देने से कित्व का गुण हो जाता है। प्रमिन्ना प्रमिन्नवान, प्रमेदितः प्रमेदितवान बना। अब निपातन से कार्यक्रम में सूत्र आरंभ है, और किस अर्थ में निपातन हो भी निश्चित है, इस अर्थ में ना होगा तो निपातन कार्य भी नहीं होगा। शुद्ध स्वांट ध्वांत लग्नम लिष्ट विरिप्त फांट बाणानि मंथ मनस्तम सक्ता विस्पष्ट स्वरानायास भृशेषु। शुद्ध स्वांट ध्वांत लग्नम लिष्ट विरिप्त फांट बाणानि मंथ मनस्तम सक्ता विस्पष्ट स्वरानायास भृशेषु। शुद्ध से बाढ़ानी तक प्रतिमा का बहुवचन,
मंथ इत्यादि शेषु तक सप्तमी का बहुवचन 2 पद है। उभयो पदयों इतरेतर समास, दोनों पदों में इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है। निष्ठायाम की अनुवृत्ति नेटी की अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अर्थ क्षुब्ध स्वांत ध्वांत लग्न म्लिष्ट विरुद्ध फांट बाढ़ इत्येते शब्दाः इतने जो शब्द है निष्ठायम पर तो यथासंख्यम यथासंख्य किन अर्थों में यानी इट निषेध हो रहा है। मंथ मनः तमः सक्त अविस्पष्ट स्वर अनायास भृश इत्येतेषु अर्थेषु निपात्यन्ते, इन अर्थों में निपातन हो रहा है। इन सभी अर्थों में एक काम सामान्य इट्टागम का अभाव सर्वत्र समान रूप से निपातन है। इस अतिरिक्त विशेष में क्या क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। इट्टागम निषेध जो है, इट निषेध सर्वसामान्य है। इसके अलावा देखिए सबसे पहला है आपका क्या है, क्षुब्धा। अत्र इडागम अभाव सर्वत्र निपात्यते। क्षुब्धो मंतः, अन्यत्र क्या हो जाएगा, क्षुभितम भवति, क्षुभिताम भवति। क्षुभ धातु सा, क्षुभ धातु से ताया ता, क्षुब्धं ता, इट निषेध हो गया, क्षुब्धं तर हो गया तो क्या होगा, जसस तथोर धोधा तो गधा हो गया, क्षुभ धन धार आ गया, जलाम जस झसी भाव को बा हो गया, क्षुब्ध बन गया। और कोई निपातन कार्य नहीं है कि लिट निषेध मात्र निपातन होगा। इसलिए अन्यत्र लिट हो जाता है तो इस अर्थ से भिन्न, मंथ अर्थ से भिन्न अर्थ में क्या होगा, क्षुभितम मनः प्रयोग होगा। मन कैसा है, क्षुब्ध हो रखा है, विचलो विचलित हो गया, चिंतित हो गया है, इस अर्थ में तो क्षुभितम मनः वाइट होगा। क्योंकि यह मंथ अर्थ में होगा। मंथ किसको कहते हैं, मंथ ब्राह्मण विषय विधान किया है। कई चीजें दही में डाल के रखते हैं, थोड़ा पतला बनाते हैं, मंत्र से पूजा पाठ होता है, उसको स्वाहा खाया जाता है ब्रह्मचर्य के लिए। इसका मंत्र ब्राह्मण कहते हैं। मंत्र का विधान किया, जो ब्रह्मचारी बने रहता है, वेदों को पढ़ना चाहता है, वेद धारण होवे, उसके लिए उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। वेद ने विधान किया, उस अर्थ में क्षुब्धो मंतः। नीचे हिंदी वाले ने लिखा भी है, देखिए कहीं, मंथ पानी में धुले हुए सत्तू को एवं फांडम जो है गर्म पानी में चूर्ण डालकर तैयार किए हुए काषाय में काढ़े को कहते हैं। दोनों का अर्थ दे दिया अंतिम पंक्तियों में, हिंदी का अंत में मंथ और फांटम गए व्याख्या में लिखा है। फांटम कहते काढ़े को, संस्कृत में काढ़ा पीना बोले फांटम, पिबेत ऐसे बोलना पड़ेगा। तो ये मंत्र वही है, पानी में सत्तू, सत्तू में अनेक चीजें गिना दिया, ये नहीं कोई भी चीज डाल दो, जितना भी डाल दो मर्जी पेट भर खाए, ऐसा नहीं चलेगा। मंत्र बनाने के नियम बनाया, 10 सामग्री गिना है, अमुक अमुक सामग्री डालनी है, इतना इतना, और उसको ये नहीं मिक्सी में टुर कर लिया, आपको सिलवट्टे पे दृश्यदुपल उसकी पूजा होती है, पूजा करके उससे प्रार्थना की जाती, इतना बढ़िया आप पीसो कि आराम से पच जाए और मेरे के अंदर दिमाग में ऐसी ताकत आ जाए, चारों वेद में ग्रहण कर सकूं। ऐसे प्रार्थना करके पीसा जाता है, सूखा पीसना होता है, फिर उसको पानी में घोल के तैयार की जाती है। उसमें दही भी डालेंगे, थोड़ा दूध भी डालेंगे, सब आइटम गिना है, उसको मंत्र कहते हैं। और दूसरा है दृष्टांत स्वांतम। स्वांत क्या है, मन का नाम है, यहां भी को इट नहीं हुआ, स्वांतम मनः। स्वांत सुखाय, रामचरितमानस में लिखते हैं स्वांत सुखाय में रामचरितमानस लिख रहा हूं, दुनिया में नाम कमाने बेच के पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा। स्वांत सुखाय, स्वांत शब्द जो है हमेशा मन के लिए प्रयोग होता है। ध्वांतम तमः, ध्वांत में जो है क्या है, यहां भी इट्टागम नहीं हुआ, निषेध हो गया। लग्नम सक्तम इत्यर्थ, लगे धातु है, लग्नम सक्तम इत्यर्थ। निष्ठानत्वमपि निपातनादत्र न भवति, निष्ठा में जो नत्व होना चाहिए था
वो भी आने हुआ लग्नम में। म्लिष्टाम मन अविस्पष्ट म्लिच्छ धातुर अत्र म्लिष्टम उत्पाद्यते। म्लिच्छ धातु है, उस जो उससे उसने म्लिष्ट बना दिया। म्ले के एकार को इकार निपातन कर दिया, म्ले को कर दिया म्ली। और छ को क्या हो जाता है? प्रश्च प्रजमृच से शादेश हो गया, ष्टुत्व हो गया, म्लिष्टम बन गया। या रिट्टा भाव और साथ साथ एकार को इकार, दो बात निपातन हुआ। अदर म्लिष्टम उत्पाद्यते तदर एकार से स्थाने इत्तमपि निपातनात् भवति। विरिप्तः स्वरः अत्रापि रेभ्री धातु था, तस्य इत्त निपातन हो गया और इट्ट भाव निपातन है ही। पांडम मैंने अनायास अर्थ में होता है, बाढ़म भृषम अर्थ में होता है। इन्हीं अर्थों में क्ता प्रत्यय इट्ट भाव सिद्ध किया गया है। बाहरी धातु था, बाहरी धातु से बाढ़ हो गया। कैसे बना? हकार को ढकार करो, ढोढ़े लोपहा, एक ढ गया, एक ढ ता का ढ रह गया। पहले त को ढ कौन करेगा? जैसे सतोर दो ध बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर बाकी हकार को होड़ से पहले ढ करो, तब जैसे त को ध हो गया। पृष्ठनाष्टु वो ढ हो गया, दोनों ढ दिखा सामने सामने, ढोड़े लोप से ढकार लोप हो गया, तब बाढ़ रूप बना। एडिट निषेध होने सब प्रक्रिया हो सकी। एडिट कर देंगे आजादी मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो बाढ़म बनता है, वृषम इत्यर्थ है। दृषि शशि वैयात्ये, दृषि शशि वैयात्ये, दृषि शशि प्रथमा का द्विवचन, वैयात्ये सप्तमी का एक वचन। ईदृशा धातु है, ईदृशा धातु है, ये भी आदित्य है, ई की संज्ञा हो गई। और शशु जो है अनुशिष्ट, शासो निष्ठ, शशु हिंसा में वैयात्यर्थमान हो तो ही करेगा सूत्र। दृश्य और शस में इतर समास है। विरूपम यात्मिति गमनम यश स व्यात, मैंने अविनीत, गलत मार्ग में चला गया। विनीत होना मनुष्य के लिए भूषण है, ये अविनीत हो गया, ये शर्त है। विनय भाव रहित है, ढीठ है, बड़ों का मान सम्मान नहीं करता, किसी की बात नहीं सुनता, हर बात उल्टा बोल के तर्क से काट देता। ऐसे उठपटांग बालक को क्या कहते हैं? अविनीत। लोग नाम रखते विनीत, होता है वो अविनीत। और विद्या ददाति विनयम, ये जो विनीत भाव आता है विद्या से। जो विद्यावान होगा वो भी शास्त्रीय विद्या वाला, वो इंजीनियर डॉक्टर फाक्टर तो अहंकारी होते जाता, और अहंकार, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, अहंकार उठता है और ज्यादा। शास्त्र ज्ञान में भी जो लोग शास्त्र को केवल मान सम्मान पैसे पाने के लिए पढ़े हैं, उनमें भी अहंकार बढ़ जाता है। जो विद्या पाना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है, मनुष्य का धर्म है, जो समझकर पालन करता है, प्राप्त करता है, उसके अंदर विनय भाव आ जाता है। विद्या ददाति विनयम, विनयादि याति विप्रतम, विनय भाव से विप्रत्व आता है। हाँ, पाठांतर है। विनयादि याति पात्रत्वम, ऐसा भी है। विनय भाव से आपके अंदर पात्रता आता है। पात्रता आना बड़ा कठिन काम है, सुपात्र बनना उसमें और कठिन हो जाता है। कुपात्र तो सभी है ही। पात्रा धनम धना धर्म। अच्छा, दृषि शशि इत्येतौ धातु बना धृष्टो अयाम, धृष्ट ष्टुत्व होकर के बना रूप। पहले दृष्टा था, ही तकार को निट अभाव होने से दृष्ट हो गया। हिंदी में लिखे ढीठ का नाम है दृष्टा। विशस्तो अयाम, ये भी वही अर्थ में विशस्ता, वीपसर शस धातु से क्ता प्रत्यय, क्ता को निट ईट का भाव कर दिया निपातन से, यहाँ ईट को निषेध ही कर दिया। निष्ठा पर तो वयात्रूपी विशेष अर्थ में, अविनय रूपा विशेष अर्थ में
इनको अनिट कर दिया गया। दृढ़ स्थूल भलयो दृढ़ स्थूल भलयो दृढ़ प्रथमा के एक वचन, स्थूल बलयो सप्तमी का द्विवचन, दो पद है। स्थूल इतरेतर समास हुआ है। स्थूलंच बलश्च इति स्थूल बलौ तयो स्थूल बलयो निष्ठायाम अन्यटिक अनुवृत्ति अंग से गतिकार है। दृढ़ निष्ठायाम परतो निपात्यते स्थूले बलवती च अर्थ है। दृढ़ शब्द निष्ठा से प्रत्यय रूप सिद्ध हुआ है। कैसे बना ये? दृहि, दृहि धातु है। दृहि का हकार दृढ़ता, दृढ़धनता आया, दृढ़धनता। दृढ़धनता के प्रत्यय क्या हुआ? अनुस्वार का लोप कौन करेगा? नकार का। अनुदात्तोपदेश वन तरोत्यादि राम जली किंगे थी, जला दी हो गया ना, इटना होने जला दी हो गया, कित भी है, अतः अनुनासी का लोप कर दिया, दृढ़ बच गया, दृढ़ता। अब लगा होड़ा, इट भाव निपातन, जिसने निषेध कर ही दिया इट का भाव, अतः निपातन से इसने दृढ़ कर दिया है। ह को ढ हो गया, ढ के कारण से त को ध, ध को ढ, जैसे तर दो ध स्टुना स्टु, ढोढ़े लोपा, दृढ़ रूप बन गया स्थूल अर्थ में, और बल वाला बलवान आदमी अर्थ में हो गया। प्रभौ परिवृढ़, प्रभौ परिवृढ़, प्रभौ सत्विक एक वचन, परिवृढ़ प्रथमा के वचन, दो पद। निष्ठायाम नेटी अंगस्य, निष्ठायाम नेटी का अनुवृत्ति और अंगस्य का अधिकार है। अर्थ परिवृढ़ निपात्यते निष्ठायाम प्रभुश्चेत भवति। परिवृढ़ ये निपातन से सिद्ध किया जाता है, निष्ठा प्रतीक प्रत्यय हुए, अर्थ क्या होना चाहिए? प्रभु अर्थ में होता है, प्रभु अर्थ है। पूर्वत परिपूर्वाद व्रीह है ता प्रत्यय, दृढ़ धातु था या बृंहि धातु है। बृंह बृंहि वृद्धौ वृद्धित्व होता है। परिप पूर्वक बृह धातु है, ता प्रत्यय अभाव कर दिया, हकार नकारी और लोप, हकार और नकार दोनों लोप हो जाता है। निष्ठा तकार से ढत्तम निपात्यते, परिवृढ़ कुटुंबी इत्यर्थ। प्रभु अर्थ में, समर्थ अर्थ में, कुटुंबी समर्थ है, मालिक है कुटुंब का। कृच्छ्र गहनयोः कषः, कृच्छ्र गहनयोः कषः, कृच्छ्र गहनयोः सत्यद्विवचन, कषः षष्ठी का एक वचन। कृच्छ्रंच गहनश्च कृच्छ्र गहनौ तयोः इधर समास हुआ। निष्ठायाम नेट के निवृत्ति अंग से अधिकार है। कृच्छ्र गहन इत्येतयोर अर्थयोः गम्यमाने कषेर धातु निष्ठायाम इट् आगमो न भवति। कष धातु को निष्ठार्थ में प्रतीक प्रत्यय हुए इट् आगम नहीं होता। किन अर्थों में? कृच्छ्र कठिनाई अर्थ में, और गहन बहुत घन छिपी हुई बात, रहस्यपूर्ण बात, यह बताने के लिए। कष्टो अग्नि, कष्टम व्याकरणम, कष्टतरानि सामानीति। कष्टो अग्नि, बड़ा कठिन कृच्छ्र है, क्या दुख है, अग्नि दुख देती है। गर्मी में रोटी बनाने बोलो तो पता चलता है, आग के सामने बैठ के बना। हम लोग बनाए, पता क्या हाल था। वे भट्टी में, गैस में नहीं, भट्टी में इतना बड़ा तवा होता है, एक बार में 100 रोटी, 3 सर्कल होता है। आउटर सर्कल में आपका जो 60 लगता है, इधर से 40, उसके तरफ 20, बीच में डाल डाल के पलट, उधर से पलट, इधर से पलट, पलट ठक उधर। वह आदमी वो ऊपर उठा है, वो उबे होगा तो उसको निकालेगा। सबसे ज्यादा सेकने वाला है। बनाए तो आराम से पंखे नीचे बड़ा फटाफट बना रहा है, या पंखा थोड़ी चलेगा भट्टी बंद हो जाएगी। तो हम युक्ति से करते थे, पीछे से पंखा ला कर बैठ, पीठ में लगते रहेगा ठंडा ठंडा सामने से। तो इसलिए कष्टो अग्नि, कष्टम व्याकरणम, व्याकरण बड़ा कष्ट है, बहुत दुख देता है। नहीं, कष्टम व्याकरणम,
इससे भी ज्यादा कठिन कौन है? सामगान करना। कष्टतराणी सामानी, ता प्रत्यय होने के बाद में तरप प्रत्यय भी कर दिया तो कष्टतराणी सामानी। गहन अर्थ के लिए कष्टानि वनानि कष्टा पर्वता, बहुत गहन है, घोर जंगल, वहां अंदर घुस के निकलना, आर पार होना बड़ा कठिन है। कष्टा पर्वता, पर्वत बड़े टेढ़े बड़े चाल है, कहीं एकदम सीधी घड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चढ़ने वाले चढ़ जाते। पवाली की चढ़ाई नहीं, स्टीप, चढ़े बिना शॉर्टकट रास्ते में जाने से तो घूम के जाओ लंबा चौड़ा। घुषिर विशब्दने, घुषिर विशब्दने, घुषि प्रथमा के एक वचन, अविशब्दने सप्तमी के एक वचन। नाविशब्दमिति अविशब्दनम तस्मिनिति अविशब्दने नैतृत्व समास हुआ। शब्दों द्वारा अपने भावों के प्रकाशन हो जाना का नाम विशब्दनम और न होने का नाम अविशब्दनम। जैसे हम कोई शब्द बोले और उसका भाव हमारा क्या है वह आपको समझ में आ जाए, उसका नाम विशब्दनम। और हम बोल रहे हैं, हमारे भाव आपके पकड़ में आ ही नहीं रही है, क्या बोल रहे पता नहीं, सो जाएंगे, समझे ना, अविशब्दनम। न समझ के निंदा है तो अविशब्दन है, यदि खा पी के सो रहे हो तो अविशब्दन नहीं है। विशब्दन में भी आपको जो है नींद आ रही तो क्या करें? विशब्दन होता है व्यक्ति के वक्तव्य का भावार्थ ग्रहण हो, कि शब्दार्थ नहीं, उसे कहते विशब्दन। देखो निष्ठायाम परिद्धो घुषिर धातुर अविशब्दने अर्थ के माने अनिट भवती घुष्टारज्जु घुष्टौ पादौ। यहाँ पर भाव का ग्रहण से कोई मतलब नहीं ना, रस्सी है, ऐसे छाड़ घुमा दिया तो शब्द आ गया, शब्द से कोई अर्थ निकलेगा क्या? इसलिए अविशब्द। घुष्टारज्जु स्त्रीलिंग में उसे टाप हुआ, घुष्टौ पादौ, ऐसे पैर को घिस दिया, उसे घिसने में कुछ आवाज आई, इन अविशब्द है कि वह भावार्थ ग्रहण नहीं हो सकता। घुषर शब्द हुए उद्घोषण अर्थ में है। अर्धे सन्निविभ्य, अर्धे सन्निविभ्य, अर्धे सृष्टि के वचन, सन्निविभ्य पंच बहुवचन, दो पद है। संच निश्च विश्चित सन्निवय तेभ्य सन्निविभ्य, तीन उपसर्ग है, सम उपसर्ग, निउपसर्ग, विउपसर्ग। निष्ठायाम नेट के अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। समनिवि इतेभ्य उत्तरस्य अर्धेर निष्ठायाम, अर्ध धातु क्या है? अर्धगतौ यासनयांच, अर्ध धातु गति और यासन दोनों में होता है। जनान अर्दयति जनार्दन, जनता को गति प्रदान करने वाला, और जनता जो मांगे वो देने वाला, उसे कहते जनार्दन। और हिंसार्थ भी लिया गई, जनान हृदय थे मार डालने वाला, नाशेती थी जनार्दन, अर्ध धातु। तो सम उपसर्ग पूर्वक अर्ध धातु रखिएगा। अर्धधनता, ताकता बचा, इट नहीं हुआ, अर्धदंता, इट इस सूत्र ने निषेध कर दिया, अर्धदंता रह गया। तब क्या हुआ? हृदाभ्याम निष्ठा तो न पुरुषतः, दोनों का नकार हो गया, है कि नहीं? अर्ध के दकार को भी नकार, वत्ता को भी नकार हो गया। फिर रसाभ्याम नोण समान पद है, अर्ध में रेफ है ना, सनत मूर्ध नकार भी हो गया। अष्टू से पर नकार को भी नकार हो जाने पर सम अर्ण और न रहा, तो हलो यमान यमी लोप, ए नकार लोप हो गया, तो रूप बना समरण। नियुपसर्ग भी इसी प्रकार से न्यर्ण भी में व्यारण रूप बनता है, प्रक्रिया एक ही है। अभेश्चाविदूर्ये, अभेश्चाविदूर्ये, अभे पंचमी चंचा पे आविदूर्य, आविदूर्य पच्छेद करना है, अविदूर्य नहीं, आविदूर्य।
विशेषेण दूरमिति विदूर, विशेष दूर है वचन विदूरम, न विदूरमिति अविदूरम। नहीं तो समास हुआ तस्य भावार्थ में गुण वचन ब्राह्मणादि शिष्य हुआ, आविदूर्यम बन गया। अर्धे निष्ठान नेट का निवृत्ति अंग से अधिकार है। अभिशब्दात उत्तर से अर्धेर आविदूर्य अर्थे निष्ठायाम इडागमो न भवति। अभी उपसर्ग पूरक जो अर्ध धातु है उसे पर में आविदूर्य अर्थ में, आविदूर्य अर्थ में जो है निष्ठा कोई टागम नहीं होता। अभ्यरणा सेना, अभ्यरणा सेना माने बिल्कुल नजदीक में सेना खड़ी है, दूर नहीं। विदूर माने दूर, विशेषण दूर है। ना विदूर माने अविदूर माने समीप है। और आविदूर से भावा आविदूर्यम बना, बिल्कुल निकट में सेना आ गई है। इस अर्थ में अभ्यरणा सेना, अभ्यरणा शरद तिथि, शरद ऋतु बिल्कुल निकट में आ चुकी है। मैंने शरद ऋतु आगे का मतलब क्या, वर्षा ऋतु चली जा रही है, वर्षा ऋतु जाती है, शरद ऋतु आ जाती है। नेरध्ययने वृत्तम, नेरध्ययने वृत्तम, ने षष्ठी के एक वचन, अध्ययन सप्तमी के एक वचन, वृत्तम प्रथमा के एक वचन, 3 पद है। अनुवृत्तीय निष्ठायाम का नेट क्या और अंग से अधिकार है। ऋतु वर्तने धातु, धातु क्या है, ऋतु वर्तने, उसकता प्रत्यय को इट निषेध कर दिया यहाँ पर। अधीयते अध्ययनम कृत्य लुट बहुड़म से कर्मणि में लुट व बहुड़कात। निष्ठायाम न्यंतस्य वृत्त है, वृत्तमिति ईड भावो निलुक्च निपात्यते। अध्ययने में माने निष्ठा के प्रत्यय वे न्यंत वृत्ति वर्तने लेना, वृद्धाश्रम में क्या करना है, निच कर देना, वृत्त निच, फिर उससे उक्ता प्रत्यय लाया, उस स्थिति में इट का अभाव भी हो गया और निच का लोप भी कर दिया गया। नीलुक्च, लुक करने के क्या फायदा हुआ है? न लमदांग से प्रत्यय लक्षण जो कार्य है वह निषेध होगा। प्रत्यय लोप प्रत्यय क्या करते हम, पुगंत गुण कर देते, वो गुण ना होवे इस कहना पड़ा। वृत्तो गुणो देवदत्तेन, वृत्तम पारायणम देवदत्तेन। वृत्तो गुण, गुण को पढ़ लिया। हर गुण को पढ़ लिया का मतलब क्या है? गुण का तात्पर्य वास्तव में वेद का क्रम पाठ है। क्रम पाठ कैसे होता वर्णन दिया, देखिए। वृतो गुणो देवदत्तेन, यहाँ गुण नाम क्रम पाठ का है, जिसमें पद और संहिता दोनों रूप का पाठ होता है। पद पाठ और संहिता पाठ दोनों को मिला करके पाठ करने का नाम क्रम पाठ है। वेद का 8 प्रकार से पाठ होता है, बताया ना पहले। संहिता पाठ, पद पाठ, जड़ पाठ, घन पाठ, स्वर पाठ, क्रम पाठ, माला पाठ। और यष्ट पाठ में से 2 पाठ को विशेष क्रम से पाठ करने का नाम क्रम पाठ है। गुण पाठ, उसका नाम क्या है, गुण पाठ कहते हैं, जिसमें पद पाठ और संहिता पाठ दोनों रूप का पाठ होता है। गुण का नाम, उसी को क्रम पाठ कहते हैं। गुण और क्रम एक ही चीज, इसीलिए